हेलो दोस्तों, और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। आपने देखा होगा जब भी हम सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारी जो कोडिंग हमने की है उसका हर स्टेटमेंट सिक्वेंशियली एक के बाद एक फ्रॉम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। दिस इज नोन एज नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल। सी प्लस प्लस में फ्लो ऑफ कंट्रोल जो कि नॉर्मली टॉप टू बॉटम होता है उसे यूजर के हिसाब से भी ढाला जा सकता है बाय द यूज ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट। उसी तरह का एक कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम अपने मुताबिक अपनी प्रोग्रामिंग को ढाल सकते हैं। जब नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल चल रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मान लीजिए उसमें हम चाहते हैं कि बीच में एक स्टेटमेंट के बाद अगर कुछ कंडीशंस ऐसी आए जो हम चाहते हैं नहीं हो, तो कुछ आपकी जो लाइनें हैं प्रोग्रामिंग में वो स्किप हो जाए या फिर वो रन हो। अब चलिए हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। चलिए अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं कुछ। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ int a सपोज, और मैं मान लीजिए अगर यूजर वैल्यू डालता है कि अगर a की वैल्यू 1 है तब फिर सी आउट करो। अगर a की वैल्यू 1 है तब सी आउट करो ORANG ऑरेंज। और अगर a की वैल्यू मान लीजिए 2 है तो मैं चाहता हूं कि वो सी आउट करे एप्पल। लेकिन अब मुझे ये कराना है तो मैं इसको कराऊं कैसे? इसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट है उसका यूज करता हूँ। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। हम एक वेरिएबल लेते हैं a, उसके बाद हम सी आउट करते हैं यूजर के लिए प्लीज एंटर अ वैल्यू, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं 1/2। उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ से यूजर से इनपुट लेते हैं a। अब मैं चाहता हूं कि अगर यूजर मान लीजिए 1 इनपुट करता है तो स्क्रीन में प्रिंट हो ऑरेंज, और अगर यूजर वैल्यू 2 इनपुट करता है तो स्क्रीन में आउटपुट हो एप्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक तरह का कंपैरिजन कर रहे हैं किसकी वैल्यू के साथ, a की इनपुटेड वैल्यू के साथ। तो मैं लिखता हूँ इफ का जो कि हिंदी में मीनिंग होता है अगर ये काम हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये काम करो, अगर नहीं होती है तो कुछ और करो। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट चालू करता हूँ और ब्रैकेट के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। इसको हम कहते हैं चेकिंग कंडीशन। इफ a इज इक्वल टू 1। अब हम सी प्लस प्लस में ऐसे नहीं लिखते हैं, जब भी हमको कंपैरिजन करना होता है हम 2 बार इक्वालिटी का साइन लगाते हैं। इफ a इक्वल टू 1 मतलब अगर a की वैल्यू 1 है तो सी आउट करो, सी आउट नई लाइन में ऑरेंज ORANGE। ये मैं आपको एग्जांपल देने के लिए ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ। अभी फिलहाल क्योंकि इफ स्टेटमेंट के बाद क्योंकि सिर्फ एक लाइन फॉलो हो रही है इसलिए मैंने इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं रखा है, वरना मैं इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखूंगा अगर मुझे मान लीजिए ज्यादा लाइन आउटपुट करानी होती है तो। जैसे मान लीजिए मुझे सी आउट करना पड़ता सी आउट ऑरेंज, और यहीं पे मान लीजिए मुझे एक और लाइन ऐड करनी होती सी आउट ऑरेंजेस आर ऑरेंज। ऑरेंजेस आर ऑरेंज। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इस स्टेटमेंट की कंडीशन यहाँ पे थी a इक्वल टू 1। अगर इसका मतलब है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसके बाद जो लाइनें फॉलो हो रही हैं उनको एग्जीक्यूट करो। और कौन सी लाइनें? जो इसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लाइनें हैं उन लाइनों को सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करो। सिमिलरली मैं इसके बाद एक और स्टेटमेंट लिख सकता हूँ सेम ये, अगर a 2 है तो उसके बाद सी आउट करो, अगर a 2 है तो सी आउट करो एप्पल, जैसा कि हमारा प्रोग्राम था। और सपोज मुझे यहाँ पे सिर्फ इस स्टेटमेंट के बाद एक ही लाइन एग्जीक्यूट करानी है तो फिर मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाऊंगा, तो मैं इन कर्ली ब्रेसेस को डिलीट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम यूजर को बोलेंगे कि प्लीज एंटर वैल्यू वेदर 1 और 2। अगर यूजर वैल्यू 1 इनपुट करता है तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल फ्लो होता है सिक्वेंशियली, जो नॉर्मल फ्लो होता है सी प्लस प्लस का वो टॉप टू बॉटम पद्धति फॉलो करता है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद यूजर को एक वैल्यू एक आउटपुट देगा यूजर को प्लीज एंटर वैल्यू। यूजर यहाँ पे वैल्यू जो इनपुट करेगा कीबोर्ड पे वो ए में जाके स्टोर होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फ्लो ऑफ कंट्रोल हमने अपने हिसाब से डाला है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है एक, फिर वो कंपेयर करेगा। अगर ए की वैल्यू 1 है, मान लीजिए यूजर ने डाला 2, तो फिर वो पहले यहाँ से कंपेयर करेगा क्या ए की वैल्यू 1 है, नहीं ए की वैल्यू तो 2 है, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। साथ ही साथ इसके बाद जो है कर्ली ब्रेसेस में उसकी ये जो लाइंस फॉलो हो रही हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में, अगर दूसरे स्टेटमेंट में दूसरी चेकिंग कंडीशन में क्या ए की वैल्यू 2 है, हाँ ए की वैल्यू 2 है, तो फिर आउटपुट करो स्क्रीन में एप्पल। पहले हम इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आया है, प्लीज एंटर वैल्यू 1 और 2। मान लीजिए मैंने डाला 2। अब आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम के मुताबिक वो यहाँ चेक करेगा इफ ए इक्वल टू 2, डेफिनेटली नॉट, हम यहाँ ए को 2 डाल रहे हैं, तो फिर इन लाइनों को स्किप कर देगा, मतलब C++ के नॉर्मल फ्लो को स्किप करेगा और यहाँ पे आएगा इफ ए इक्वल टू 2, हाँ क्योंकि हम यहाँ 2 डालने वाले हैं, तो फिर उसको आउटपुट देना चाहिए स्क्रीन में एप्पल। आप देख सकते हैं एप्पल आउटपुट आया, मतलब ये हमारी चेकिंग कंडीशन काम करती है। सिमिलरली मान लीजिए अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं, एग्जीक्यूट। यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं कोई भी और वैल्यू डालता, मान लीजिए 4, अब 4 के लिए तो मेरा यहाँ पे कंपैरिजन है ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रोग्राम 1 और 2 के लिए ही कंपैरिजन कर रहा है। तो अगर मैं 4 डालूंगा तो ये दोनों लाइन स्किप हो जाएंगी, ये दोनों चेकिंग कंडीशन स्किप होंगी, क्योंकि ना ही ए 1 के बराबर होगा ना ही ए 2 के बराबर होगा, तो वो सीधे इस लाइन पे आ जाएगा, सी आउट एंड लाइन, मतलब नई लाइन के बाद वो छाप देगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। हम इसका आउटपुट देखते हैं और आप देख सकते हैं कि ना ही ऑरेंज छपा ना ही एप्पल छपा, ये दोनों लाइन स्किप हो गई। मैं एक ऐसी कंडीशन डालता हूं कि अगर ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो तो उसके बाद वो कुछ और आउटपुट दे। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि अगर ए की वैल्यू ना ही 1 है ना ही ए की वैल्यू 2 है, तो फिर वो आउटपुट करे ग्रेप्स। तो हम यहाँ लगाते हैं एल्स। एल्स की कंडीशन भी सेम इसकी तरह ही चलती है। एल्स के बाद भी अगर आपको कुछ कंडीशन लगानी है तो इसके बीच में यहाँ पे कंडीशन आएगी, चेकिंग कंडीशन आप कह सकते हैं उसको, चेकिंग कंडीशन आएगी। लेकिन फिलहाल मुझे कुछ चेक करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ चेक करना है, मान लीजिए कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो ये करो, 2 है तो एप्पल प्रिंट करो, अगर 1 और 2 दोनों नहीं है तो सीधे जो मैं चाहता हूं कि आउटपुट आ जाए, मान लीजिए मेरा ग्रेप्स, तो मैं सिंपली एल्स के स्टेटमेंट के बाद यहाँ लिख दूंगा विद कर्ली ब्रेसेस सी आउट नई लाइन में ग्रेप्स। यहाँ पे चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैंने लिखा है एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, एंटर वैल्यू 1 और 2। मान लीजिए मैं डालता हूँ 56, अब ना ही ए 1 के बराबर है ना ही ए 2 के बराबर है, तो सबसे पहले हमारी चेकिंग कंडीशन काम करेगी, ए को चेक करेगा क्या ए के 1 के बराबर है, नहीं, ए 2 के बराबर है, नहीं, क्योंकि ना ही ए 1 के बराबर है ना ही ए 2 के बराबर है, तो फिर वो एल्स पे जाएगा। एल्स पे जाएगा और एल्स में लिखा है सी आउट ग्रेप्स। इसका क्योंकि हिंदी में अर्थ होता है अगर ए की वैल्यू 1 है तो ये करो, अगर ए की वैल्यू 2 है तो ये करो, अगर नहीं है एल्स का मतलब आप जानते ही हैं, एल्स ये करिए। तो हम यहाँ 56 एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं ग्रेप्स आउटपुट आ गया। तो इस प्रकार इफ एल्स की चेकिंग कंडीशंस काम करती हैं। यह फ्लो ऑफ कंट्रोल को C++ में कंट्रोल करने में मदद करता है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। आप इसके साथ और बहुत से काम भी कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं, यही तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। तो आप घर में इसको जरूर ट्राई करें, बार बार प्रैक्टिस करें और आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स अ लॉट, जुड़े रहिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।